हेलो बच्चों, मैं आपको ललित द्वारा लिखित हिंदी काव्य खंड में ललित द्वारा लिखित वाक्य समझा रही हूँ, जिसमें मैंने 2 वाक्य आप लोग को जो है समझा दिए हैं। आज मैं तीसरा वाक्य जैसे कि हमारे हिंदी में क्या कहते हैं, दोहे होते हैं, वैसे ही कश्मीरी भाषा में दोहों को वाक्य कहते हैं। ललित एक कश्मीरी भाषा की जो हैं कवयित्री हैं। उन्होंने अपने काव्य में जो वर्णन किया है उसको जो है उन वाक्यों का जो है मीराकांत ने हिंदी में जो है अनुवाद किया है। अब मैंने तीसरा वाक्य आप लोग को समझाने जा रही हूँ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि मैं सीधी राह पर, मैं आई तो थी सीधी राह पर, किंतु मैं जो हूँ उल्टी राह पर जो है, मैं उल्टी राह पर चल पड़ी। आशय यह है कि कवयित्री परमात्मा प्राप्ति के ठीक रास्ते पर आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग जो है पकड़ लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडली जागरण में जो है लगी रही। इसी में उसका सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य कुछ भी नहीं रही है। उतराई के नाम पर देने को उसके पास पे कुछ भी शेष नहीं है। फिर से इसका अर्थ समझा रही हूँ मैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। कवयित्री कहती है कि मैं आई तो सीधी राह पर, किंतु जो है मैं उल्टी राह पर जो है चल पड़ी। आशय यह है कि परमात्मा प्राप्ति के मैं उचित मार्ग पर आई थी, किंतु उसने गलती से हठ योग का मार्ग जो है पकड़ लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडली जागरण में जो है लगी रही। इसी से सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। सारा जीवन व्यर्थ में बीत गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य नहीं, उसके पास परमात्मा को जवाब देने योग्य कुछ भी नहीं है। उतराई के नाम पर उसको, माझी को, यानी कि अब मैं जीवन पार करने वाले जो माझी है, परमात्मा है, उसको जो है उतराई देने के लिए उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। तो इसका मैंने इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर दिए हैं, जो इस प्रकार से। ये पहला काव्यांश है। मैंने आपको आज 2 काव्यांश समझाए हैं। तो पहले आपको पहला काव्यांश का लिखना है। जैसे देखो, इसमें आपने कॉपी में लिखा है कि
निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है आई सीधी से लेकर क्या उत्तर आई। तो पहला प्रश्न है, गई न सीधी राह से क्या आशय है। कवियत्री भक्ति की इसका आशय है, इसका उत्तर है गई न सीधी राह से। इसका उत्तर है कि जो है कवियत्री भक्ति की सरल राह से चलने के जो है स्थान पर कठिन मार्ग पर चल पड़ी। गई न सीधी यानी कि भक्ति का जो सरल मार्ग था उस पर ना चलने के बजाय कठिन मार्ग पर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है, सुषुम्ना सेतु किसे कहते हैं। सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। जो हठ योगी होते हैं यानी जो योग द्वारा ब्रह्म योग निरंकार को जो मानते हैं, जो हठ योगी होते हैं वह सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं। यानी कि जो साधु महात्मा होते हैं जो हठ योग द्वारा योग साधना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए अनेक प्रकार की योग साधनाएं करते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। कवियत्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की योग साधना में बिता दिया। प्रश्न है, कवियत्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। तो इसका उत्तर है, कवियत्री ने अपना दिन अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग साधना में बिता दिया। तीसरा प्रश्न चौथा है, माझी कौन है, कवियत्री उसके आगे क्यों परेशान है। माझी ईश्वर है, वह ही इस भव सागर से पार कराने वाला नाविक है। कवियत्री उसके आगे इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवियत्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया। फिर से बोल रही इसका उत्तर। प्रश्न है, माझी कौन है, कवियत्री उसके आगे क्यों परेशान है। माझी ईश्वर है, वह ही इस भव सागर से पार कराने वाला नाविक है। कवियत्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवियत्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया। तो इस प्रकार से मैंने एक काव्यांश आप लोगों को जो है समझा दिया। फिर से इसको मैं काव्यांश समझा रही हूँ। काव्यांश है, आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह। आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उत्तराई। कवियत्री कहती है कि मैं सीधी राह पर आई थी किंतु मैं ईश्वर प्राप्ति
के लिए उल्टी राह पर चल पड़े। आशय यह है कि कवयित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु गलती से हठ योग मार्ग उसने पकड़ लिया और वह सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। बीत गया दिन रहा, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। वह कुंडली जागरण में लगी रही। इसी से सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। सारा जीवन व्यर्थ ही बीत गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य कुछ भी नहीं रही। उसके पास परमात्मा को जवाब देने योग्य कुछ भी नहीं रहा। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। अब उसे चिंता है कि वह अपने ईश्वर को, अपने भवसागर से पार करने वाला जो माझी है, उसको क्या दूं, उसके मन में चिंता है। तो ये मैंने आपको ये तीसरा काव्यांश समझा दिया है। उसी के मैंने प्रश्नोत्तर जो आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है कि गई न सीधी राह से क्या आशय है। गई न सीधी राह से क्या आशय है। इसका उत्तर है कि कवयित्री भक्ति के सरल राह से चलने के बजाय कठिन मार्ग के बजाय हठ योग के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। गई न सीधी राह से क्या आशय। इसका आशय है कि कवयित्री भक्ति के सरल मार्ग पर चलने के बजाय हठ योग के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है सुषुम्ना सेतु किसे कहते हैं। सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठयोगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते रहें। जो कि हठ योगी होते हैं, जो कि साधु सन्यासी होते हैं, वह सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। तीसरा प्रश्न है कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। कवयित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की योग साधना के साधनों में बिता दिया। प्रश्न है कवयित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया। इसका उत्तर है कवयित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की योग साधना के साधनों में बिता दिया। व्यर्थ की योग साधना के साधनों में बिता दिया। फिर प्रश्न है माझी कौन है। कवयित्री उसके आगे क्यों परेशान है। माझी ईश्वर है, वह ही इस भवसागर से पार कराने वाला नाविक है। कवयित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवयित्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया। कवयित्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया। तो ये है मैंने अब दूसरा काव्यांश जो मैंने आप लोगों को इसी में दिया है। दूसरा काव्यांश है
इसका भी है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसका उत्तर है कि थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवियत्री कहती है कि वह परमात्मा कल्याणकारी है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, जो हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवियत्री कहती है, ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान। ज्ञानी है तो हे ज्ञानी मनुष्य, तू अगर सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से परमात्मा को ही जाना जा सकता है। जब तू अपने आप को जान लेगा तो आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। फिर से मैं समझा रही हूँ। थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवियत्री कहती है कि यह परमात्मा कल्याणकारी है। शिव माने कल्याणकारी है, जो कि सब थल थल में बसा, यानी हर जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में भेदभाव मत कर, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कवियत्री कहती है, कवियत्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हे ज्ञानी, अगर तू ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान। हे मनुष्य, अगर तू ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म स्वरूप को पहचान, वही तेरी परमात्मा से पहचान करवा देंगे। अर्थात आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। समझ में आ गया आपके? अब ये इससे संबंधित मैंने प्रश्नोत्तर जो आपको दिए हैं, ये है, कवियत्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवियत्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवियत्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवियत्री अपने प्रभु को कल्याणकारी मानती है। प्रश्न है, कवियत्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है? कवियत्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवियत्री अपने प्रभु को कल्याणकारी मानती है। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवियत्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवियत्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने,
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। ज्ञानी ईश्वर। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है। ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? इसका उत्तर है, अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग है आत्मज्ञान। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग है आत्मज्ञान। चौथा प्रश्न है, कवयित्री सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है कैसे? कवयित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना के लिए प्रेरित करती। इसका मतलब है ईश्वर। कवयित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना के लिए प्रेरित करती है। इसी से स्पष्ट है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से यह स्पष्ट है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। तो एक बार से फिर से मैं इसके प्रश्न बोल रही हूँ मैं। पहला प्रश्न है दूसरे काव्यांश का, कवयित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? इसका उत्तर है, कवयित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवयित्री अपने प्रभु को कल्याणकारी मानती है। फिर से बोल रही हूँ, कवयित्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवयित्री अपने प्रभु को कल्याणकारी मानती है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? इसका उत्तर है, कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। इसका है प्रश्न है, कवयित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवयित्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। फिर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग है आत्मज्ञान। यानी कि अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग है आत्मज्ञान। चौथा प्रश्न है, कवयित्री सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है कैसे? कवयित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। कवयित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से स्पष्ट है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। यानी कि वह दोनों को ही, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, दोनों ही को ही ईश्वर यानी शिव वह ईश्वर को शिव नाम से पुकारती है, मैंने बताया था। तो शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित देती है।
प्रेरित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके के मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार में इसके सभी प्रश्न आप लोग को फिर से बोल रही हूँ मैं। देखिए, आप लोगों को जो काव्यांश करना होगा, जैसे आपको पहला काव्यांश आपने लिखा ना, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला काव्यांश लिखा आपने, आई सीधी से लेकर क्या उतराई, फिर आप इसके चारों प्रश्न लिखेंगे। फिर आप दूसरा काव्यांश है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें आप ये वाला काव्यांश उतारकर थल थल से लेकर पहचान तक ये लिखकर उसके बाद ये प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ में आ गया? पहले मैं भूलवश ये मैंने आपको नीचे लिखा है, ये आपको जो है काव्यांश जो है ऊपर लिखना है। प्रश्न से पहले आपको ये काव्यांश लिखना है। फिर मैं इसको प्रश्न आपसे फिर से बोल रही हूँ मैं। गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री भक्ति की सरल राह से चलने की बजाय हठ योग के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। इसका उत्तर है, कवियत्री भक्ति के सरल राह से चलने के बजाय हठ योग के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है, सुषुम्ना सेतु किसे कहते हैं? सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। सुषुम्ना सेतु किसे गया है? सुषुम्ना सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडली जागरण करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवियत्री ने अपने दिन कैसे बिता दिया? अब कवियत्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग साधना में बिता दिया। इसका उत्तर है, कवियत्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग की साधना में बिता दिया। फिर प्रश्न है, माझी कौन है? उसके आगे कवियत्री परेशान क्यों है? माझी ईश्वर है, वह ही इस भवसागर से पार कराने वाला नाविक है। कवियत्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। कवियत्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया, इसलिए परेशान है। फिर प्रश्न है, इसके बाद आप ये उतारेंगे प्रश्न निम्न काव्यांश से, फिर ये काव्यांश लिखेंगे, उसके बाद ये प्रश्न लिखेंगे। अच्छा, कवियत्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवियत्री अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कवियत्री अपने प्रभु को कल्याणकारी मानती है। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवियत्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। पांचवा है, ईश्वर की पहचान। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग है आत्मज्ञान। चौथा प्रश्न है, कवियत्री सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है कैसे? कवियत्री हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव साधना करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से स्पष्ट है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो कवियत्री है वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही ईश्वर की साधना करने का उपदेश देती है।
इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज दोनों काव्यांश समझा दिए हैं। देखिए, पहला आप काव्यांश लिखेंगे, ऐसे भी उसके बाद 4 प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप दूसरा काव्यांश प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद ये काव्यांश लिखेंगे थल थल से लेकर पहचान तक, फिर उसके चारों प्रश्न आप लोग को करने होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह दोनों काव्यांश समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।